समुद्री मार्ग से भारत आया था। चलिए चाइनीज यात्री हो गए हैं, थोड़ा सा कुछ बातें अरबियंस पर कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग लिटरेचर पर चलेंगे। अरबियंस, अरबी यात्री भी भारत आए थे। प्री मेडावल पीरियड में कुछ अरबी यात्री भारत आए थे। सुलेमान नाम शायद अगर सुना हो तो सुना हो, अल मसूदी ये नाम था, एंड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज अबू रिहान अल बर्नी। ओरिजिनल नेम अबू रिहान, बट पॉपुलर नेम जो था उसका अल बर्नी था। ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, बट बाकी लोगों का नाम नहीं सुना। अल मसूदी, सुलेमान। हाँ, सुलेमान भी इस समय आया था प्री मेडावल पीरियड में। उस समय इसने भी कुछ बातें बताई हैं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। जब हम मतलब मैं पढ़ाता हूं विशेषकर यूपीएससी में ना, तब इनका महत्व हो जाता है, क्योंकि ये मेंस में इनके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि इनका पूरा डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है। बट सुलेमान ने एक शब्द का जिक्र किया, वो मैं बता देता हूं आपको। सुलेमान ने एक शासक के बारे में ये बताया है, एक कहा था कि ये इस्लाम का दुश्मन है, ये शासक जो है भारत में इस्लाम का दुश्मन है। एक शासक के बारे में कहा था। अगर ये कभी लाइन पूछ दिया जाए कि किस शासक के बारे में सुलेमान ने, जो अरबी यात्री था, उसने कहा था कि ही वॉज एनिमी ऑफ इस्लाम, ठीक है, क्योंकि अरबी लोगों का अटैक भारत पर हो चुका था। फर्स्ट मुस्लिम अटैक जो भारत पर था, अरबियन अटैक था, 712 के आसपास हुआ था भारत पर, 11-12 के आसपास। और इसमें अरबी लोगों ने सिंध पर कंट्रोल कर लिया, एंड सिंध बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने वहां पर शासन चलाया था। इतनी बात तो आप सब जानते ही होंगे मुझे लगता है। उसी के बाद जो है ये लोग भारत आए थे, ये भारत आना उसी के बाद हुआ था। तो उसमें एक राजा था भारत में, गुर्जर प्रतिहार वंश, शायद आपने सुना होगा अगर, तो गुर्जर प्रतिहार वंश एक राजपूत वंश था। उसका एक शासक था मिहिर भोज। मिहिर भोज के बारे में इसने ये शब्द कहा था सुलेमान ने, कि दैट ही वाज द एनिमी ऑफ, ही इज द एनिमी ऑफ इस्लाम। मतलब अरबी लोगों को भारत के अंदर घुसने ही नहीं दे रहा था वो। इतनी बार हराया अरबी लोगों को ना कि ये सिंध के आगे बढ़ ही नहीं पाए। दैट्स व्हाई ही कॉल्ड दिस, ही सेड दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसकी वजह से इसने कहा। बाकी इन लोगों ने भारत में बहुत जगहों पर गए ये लोग, और बहुत सारी बातें इनके बारे में है, लेकिन लिख लेंगे अरबियन ट्रेवलर्स में। पहला पॉइंट लिख लेंगे, मेनी अरबियन ट्रेवलर्स केम टू इंडिया, many Arabian travelers came to India in pre-medieval period, पूर्व मध्य काल में अनेक विदेशी यात्री भारत आए, अनेक अरबी यात्री भारत आए। प्री मेडाइवल पीरियड, लाइक सुलेमान, अल मसूदी एंड अल बर्नी। सुलेमान, अल मसूदी एंड अल बर्नी। तो इसमें से इसका एक स्टेटमेंट मैं यहीं पर लिखा देता हूं आपको, ठीक है। आगे कुछ इसके बारे में नहीं बताऊंगा, थोड़ी बहुत बातें इसके बारे में हम लोग करेंगे, ठीक है। लिख लेंगे बल्कि इसके बारे में। सुलेमान सेड दैट प्रतिहार रूलर मिहिर भोज was the enemy of Islam. प्रतिहार रूलर मिहिर भोज was the enemy of Islam. सुलेमान ने कहा था कि प्रतिहार शासक मिहिर भोज इस्लाम का दुश्मन था। सुलेमान ने कहा था कि प्रतिहार शासक मिहिर भोज इस्लाम का दुश्मन था। सुलेमान सेड दैट प्रतिहार रूलर मिहिर भोज वाज द एनिमी ऑफ इस्लाम। लिख लिया। नेक्स्ट आपका लिखना है इसके बारे में। अलबर्नी हेडिंग कर लेंगे आप लोग, हेडिंग कर लें। यहां पर आने पर मैं दिखता ही नहीं हूं, प्रॉब्लम है। अलबर्नी,
तो अलबर्नी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, विशेषकर अलबर्नी भारत में कब आया था? महमूद गजनवी के समय, ठीक है। महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत का विजिट करता है वो, और भारत में रहता है कुछ दिनों तक, और भारत में ब्राह्मणों से संस्कृत सीखता है ये। और संस्कृत सीखने के बाद जो है इसने बहुत सारी बातें जो है एक किताब में लिखी है, जो इंडिया के हिंदू कल्चर के बारे में है, हिंदू सोसाइटी, हिंदू जो ट्रेडिशन है उसके लिए उन्होंने एक किताब लिखी, और किताब का नाम था तहकीक हिंद और किताबुल हिंद, ठीक है। अरबी भाषा में लिखी गई किताब है ओरिजिनली, और इस किताब का ट्रांसलेशन कई भाषाओं में हो चुका है, लेकिन ये ओरिजिनल किताब अरबी भाषा में लिखी गई है, और इट इज ओनली अबाउट हिंदू कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड सोसाइटी, ठीक है। केवल हिंदू कल्चर, ट्रेडिशन एंड सोसाइटी के बारे में, बाकी कुछ लिखता ही नहीं इसमें। कोई पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंसिडेंट नहीं इसमें है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारत की कल्चर, जैसे त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, महाशिवरात्रि कैसे मनाई जाती, दीपावली कैसे मनाई जाती है, दशहरा कैसा मनाया जाता है, वो सब का डिस्क्रिप्शन बहुत विस्तार से किया है। एक एक चीज को जैसे सुना है इसने ब्राह्मणों से, वैसे ही इन्होंने लिख दिया है। इसने एक स्टेटमेंट दिया था, इसने स्टेटमेंट दिया था कि वर्तमान जो ब्राह्मण हैं वो बड़े कंजर्वेटिव हैं, ठीक है, जबकि इनके पूर्वज ऐसे नहीं थे, ठीक है। यानी प्रेजेंट ब्राह्मण्स वर वेरी कंजर्वेटिव व्हाइल देयर एंसेस्टर्स वर नॉट सो, ठीक है। यानी इनके पूर्वज वैसे नहीं थे, वो ज्ञान को बांटते थे, ये लोग बांटना ही नहीं चाहते ज्ञान को, ठीक है। इस बारे में उसने कहा था, ठीक है। यानी ज्ञान जो है बहुत कंजर्वेटिव में दे रहे थे, मतलब पूरी बात नहीं बता रहे थे ये लोग, ठीक है। तो उस वजह से इनको आलोचना किया था उसने कि दे वर सो कंजर्वेटिव, ब्राह्मण्स वर सो कंजर्वेटिव ऑफ दिस पीरियड, बट देयर एंसेस्टर्स वर नॉट सो कंजर्वेटिव, ठीक है। दे यूज्ड टू डिस्कस द नॉलेज फ्रॉम द अदर्स, ये कहा करते थे। इस तरीके की चीजें भी कहते हैं, लिख लेंगे इसको आप लोग। He came to India, he came to India with the army of, he came to India with the army of Mahmud Ghaznavi, came to India with the army of Mahmud Ghaznavi, महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आया। came to India with the army of Mahmud Ghaznavi, ठीक है, महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आया था। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, he wrote a book, he wrote a book in Arabian, he wrote a book in Arabian, तहकीक हिंद, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, किताबुल हिंद, तहकीक हिंद और किताबुल हिंद। इसने अरबी भाषा में पुस्तक लिखी थी, तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, सर्वे ऑफ हिंदुस्तान इसका मतलब है, ठीक है। दिस बुक इज अबाउट इंडियन कल्चर, दिस बुक इज अबाउट इंडियन कल्चर, यह पुस्तक भारतीय संस्कृति पर है। दिस बुक इज अबाउट इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति पर किताब है। नेक्स्ट इसका स्टेटमेंट भी लिख लेंगे वो, बाकी तो और कुछ नहीं पूछेगा इसमें आपसे, लेकिन स्टेटमेंट लिख लें। In his description he said that, in his description he said that, in his description he said that, इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे, in his description he said that, inverted comma, present Brahmin community were so conservative, present Brahmin community were so conservative while their ancestors were not so, present Brahmin community were so conservative while their ancestors were not so, ancestors were not so। तो इसने लिखा था कि वर्तमान ब्राह्मण समुदाय जो है रूढ़िवादी था, वर्तमान ब्राह्मण समुदाय रूढ़िवादी था, जबकि उनके पूर्वज ऐसा नहीं थे। ये हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं क्यों, ठीक है, क्योंकि कुछ हिंदी के लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा समझ जाए चीजों को, इसलिए बोल रहा हूं, अदरवाइज मैं नहीं बोलता, ठीक है। कितने लोग हमें से हिंदी वाले,
हाँ, तो इन्हीं लोगों के लिए थोड़ा सा समझने के लिए बोला जा रहा है। अदरवाइज आप लोग सबसे सोच रहे होंगे कि मैं सेंटेंस जब बोल दे रहा तो हिंदी में क्यों रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं इसीलिए रिपीट कर दे रहा हूँ, कम से कम कुछ चीजें समझ जाए, कुछ लिखना हो लिख लें, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे हिंदी में नहीं लिखाना है, ठीक है, बट कुछ मजबूरियां हैं, तो ये है। चलिए, ये ट्रैवल अकाउंट हो गया सारा, ठीक है। तो अभी आप लोगों का जो क्लास है बेसिकली, इसमें दो चीजें मैंने करवा दिया है सोर्सेज में, और इसमें अब तीसरी चीज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो लिटरेचर पार्ट है। लिटरेचर पार्ट में जितना समय लगेगा अभी इसको खत्म करना है, देन अगर मौका मिला तो हमें आज की क्लास में ही चैप्टर्स भी स्टार्ट करने की कोशिश करनी है, ताकि ठीक ठाक स्पीड में हो जाए आपकी क्लास, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप लोग लिटरेचर पार्ट पर आएंगे, हेडिंग कर लेंगे लिटरेचर। देखिए, एक चीज और बता देता हूं कि सारी चीजें लिखाना भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, इस बात को आप समझेंगे। सभी चीजें पॉसिबली लिखाया नहीं जा सकता, कुछ चीजों को विशेषकर, जैसे सीक्वेंस वाइज में चलूंगा आपके साथ, प्लानिंग के साथ चलूंगा, ठीक है। रैंडम में नहीं पढ़ाता हूं कि कुछ भी है जो मन किया वो पढ़ा दूं, रैंडम में काम नहीं करता हूं, ठीक है। बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको जाना है, और इतिहास इज ए सब्जेक्ट ऑफ क्रोनोलॉजी, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट, एंड इसमें क्रोनोलॉजी के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। ये नहीं कि रैंडमली मैं कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दूं, आओ जो मेरा मन करे वही पढ़ाना शुरू कर दूं, रात को सपना देखा कि आज ये पढ़ाना है और उसके बाद पढ़ाना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो एक सिस्टम है, एक प्लानिंग है, जो प्लानिंग आपको भी करनी है, ठीक है। पढ़ते समय अभी मैंने बताया नहीं है कौन सी किताब आपको पढ़नी है, ठीक है, वो बता दिया जाएगा आपको। बट मेरा ऐसा मानना है कि मेंस के लिए कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, मेंस के लिए आपको जरूरत ही नहीं है। पीटी के लिए आप अगर पढ़ना होगा तो मैं किताबें कुछ बता दूंगा, मेंस के लिए पढ़ेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको किताबों से। मेरे नोट से प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सिंपल शब्दों में जैसे ये लिखा रहा हूं ना वैसे शब्दों में लिखा हुआ है ये, और बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी। कि कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग जिन लोगों ने क्लास किया है वो जानते अच्छी तरीके से है कि वो नोट्स ठीक ठाक मेरे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कोशिश करूंगा कि आपको पहले मिल जाए, ठीक है। और रही बात टॉपिक की, तो वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में ही लेकर चलेंगे, विद प्लानिंग विद सिस्टमेटिक ऑर्डर, इसमें कहीं पर इधर उधर हम नहीं करेंगे। जब शुरू करेंगे तो स्टोन एज से शुरू करेंगे, फिर चैल्कोलिथिक, फिर हड़प्पा सभ्यता में आपको पहला मेंस टॉपिक मिलेगा, उससे पहले मेंस का टॉपिक नहीं मिलना है। हड़प्पा सभ्यता में ही मेंस का टॉपिक मिलेगा, और शायद 1 या 2 बार क्वेश्चन भी हड़प्पा पर पूछा जा सके। इस बार कौन सा क्वेश्चन है? हड़प्पा ही पूछा, ओरिजिन आप हड़प्पा पूछा था ना, हाँ वो सिलेबस में है शायद आपके। हाँ, तो बताया था मैंने आपको, हड़प्पा से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसका मतलब पिछले कुछ है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन था शायद, क्वेश्चन दूसरा था। पिछली बार शायद विशेषताएं थी, करेक्टरिस्टिक्स, और इस बार ये पूछ दिया, ठीक है। उम्मीद थी मुझे कि ये पूछाएगा, ठीक है। और बड़े साइंटिफिकली अगर ढंग से लिखा होगा ना तो नंबर ठीक ठाक आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली लोग बहुत प्लेन वे में लिखते हैं इसे। हाँ, प्लेन वे में इसे नहीं, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ लिखेंगे ना तो नंबर अच्छा आएगा। इसमें मैंने पढ़ाया था इसको, तो उसमें मैप के थ्रू और चीजों के थ्रू करके तब जाकर के करेंगे, तो इट बिकम बेनिफिशियल फॉर यू। अदरवाइज प्लेन वे में करेंगे तो फिर वैसे ही होगा, नंबर कॉमन आएंगे, और कॉमन नंबर से सिलेक्शन नहीं होते हैं, थोड़ा सा आपको एज लेना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट में लेना हो ले लें, या सभी सब्जेक्ट में लेना हो तो ले लें, टॉप कर जाएंगे, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। एंड ये हमेशा टारगेट करके चलना है। तो अभी